श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाड़ासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। श्रोताओं, विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है रंक से राजा। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश, दरबारी भी महाराज की खुश मिजाजी भांप कर अपने अपने आसन पर विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या करते हैं? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसते हैं। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनते हैं? पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। दरबारियों ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इस तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस बतकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछा, यह दुनिया किसने बनाई? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। महाराज ने फिर पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा सा छा गया। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई तो कुछ बोलिए। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस सी होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया तो किसी ने कहा कि आदमी के कामकाज में भगवान कोई दखल नहीं देते। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उसी युक्ति को गलत ठहराता। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच दरबार में गोपाल भांड आया। दरबार में आकर वह अपने आसन पर बैठा और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनता रहा। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाए तब उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपनी राजसी लिबास धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाजत दे। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठे। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। महाराज कृष्णदेव गोपाल भांड की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया था कि गोपाल इन दरबारियों से अलग किस्म की कोई बात बताने जा रहा है। इसीलिए उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसे गोपाल ने कहा था। गोपाल राजसी लिबास पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गया और महाराज कृष्णदेव गोपाल के साधारण लिबास में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद गोपाल ने राजा कृष्णदेव तथा दरबारियों से कहा, अब तक आप में से किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि भगवान क्या करते हैं। इतना कहने के बाद गोपाल भांड कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने दरबारियों से कहा, एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज की ओर, ये बताए कि आप क्या समझे। दरबारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राज सिंहासन पर बैठा गोपाल भांड उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार गोपाल भांड को देखा और फिर महाराज कृष्णदेव राय को देखा। उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें शांत देखकर गोपाल भांड ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों की समझ में नहीं आया कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने कहा, नहीं। गोपाल भांड ने पूछा, महाराज और मुझको देखकर भी आप कुछ समझ नहीं पाए कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने फिर कहा, नहीं।
महाराज कृष्णदेव उतावले हो रहे थे। उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल अब पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि भगवान क्या करते हैं। तब गोपाल ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान ही वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इसी के कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गोपाल का उत्तर सुनकर दरबारी वाह वाह कर उठे और महाराज कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर गोपाल भांड को गले से रखा। मित्रों, सर्वशक्तिमान भगवान को मन में याद करते हुए मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।